नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा सेशन जो कि पेंटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर या अप्लाइड आर्ट, जिनके सब्जेक्ट कोड 049, 050, 051 और 052 है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन ऑफ आर्ट इन इंडिया, अर्थात भारत में कला का विकास। तो भारत में कला का विकास किस प्रकार हुआ वो आज हम जानेंगे। मिनिएचर पेंटिंग, a painting done in small in size but having enough details in the delineation of different objects are called miniature paintings. The paintings of this style were introduced in India in the second half of the 10th century AD, अर्थात लघु चित्रकला के बारे में आज हम समझते हैं। तो लघु चित्रकला को पहले हम समझेंगे। यहाँ पर लघु चित्रकला से हमारा मतलब है छोटी छोटी पेंटिंग्स जो छोटे सरफेस के ऊपर बनाई जाती हैं, जैसे कि वो किसी भी पेपर पे हो सकती है, तारपत्र पे हो सकती है, भोजपत्र पे हो सकती है, या फिर अ पीस ऑफ कैनवास और लेदर। तो छोटे आकार में बनाई गई लेकिन विभिन्न वस्तुओं के चित्रण में पर्याप्त विवरण वाली चित्रकला को लघु चित्रकला कहते हैं। इस शैली की चित्रकलाएं भारत में 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलित हुई थी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर हमें मिनिएचर पेंटिंग को समझना है तो उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं। मिनिएचर का वर्ड, पहले इस वर्ड को हम ब्रेक कर लेते हैं। मिनी का मतलब होता है छोटा, लघु, माइन्यूट। ठीक, तो छोटे सरफेस के ऊपर जो पेंटिंग, जो चित्रकला की जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। आपकी क्लास 12 की सिलेबस में अगर मैं आपको कुछ पेंटिंग्स बताना चाहूँ तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं राधा बनी ठनी का, जो छोटी सी एक पेंटिंग है और बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स दिखाई गई हैं। लंबी लंबी आईज दिखाई गई हैं, गले में नेकलेस दिखाए गए हैं, बाल दिखाए गए हैं जो नीचे कमर तक आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और वो भी बहुत छोटे से साइज में। इसको हम कहते हैं मिनिएचर। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स और schools of paintings in India. Miniature paintings are counted in Pala and Jain styles, whereas the afterwards paintings are classified in Mughal, Rajasthani, Pahari, Deccan and Middle India styles of paintings. लघु चित्रकला को पाल और जैन शैलियों में गिना जाता है, जबकि बाद की चित्रकलाओं को मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कन और मध्य भारत चित्रकला शैलियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत यानी कि बाइफरकेट, सेपरेशन किया गया, अलग अलग कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। तो लघु चित्रकला को पाल और जैन शैलियों में गिना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि बाद की जो चित्रकलाओं को हम गिनते हैं किसमें, मुगल में, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कन और मध्य भारत की चित्रकला की शैलियों में गिनते हैं। आशा करता हूँ आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फाइन आर्ट्स के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग। बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's लाइफ, अ लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैड बीन पेंटेड between the 8th and 11th centuries in Bengal and its surroundings are. Because these paintings were made in patronage of the kings of the Pal dynasty, these are called the paintings of Pala style. पाल चित्रकला शैली को भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच अनेक लघु कथाएं चित्रित की गई थी। क्योंकि ये चित्र पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में बनाए गए थे, इसलिए उन्हें पाल शैली के चित्र कहा जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पाला स्टाइल की एक पेंटिंग है। और देखिए दोनों साइडों में अगर हम यहाँ पर देखें, ये लेफ्ट पैनल और ये राइट पैनल, तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है जो कि देवनागरी ही लिपि है। देवनागरी लिपि हम हिंदी की भाषा को ही बोलते हैं। और जो पेंटिंग के सेंटर बनी हुई है, ये देखिए किसी तारपत्र के ऊपर बनी हुई है। तो सेंटर में एक ह्यूमन फिगर दिखाई गई है जिसके 1, 2, 3, 4 हाथ लेफ्ट हैंड साइड हैं और 4 हाथ 1, 2, 3, 4 दूसरी तरफ दिखाए गए हैं। ऊपर की तरफ देखें तो हम हाथ में एक छोटी सी तलवार देख सकते हैं, माथे पे मुकुट देख सकते हैं पीछे की तरफ।
कानों में बड़े बड़े इयरिंग्स हमें देखने को मिल सकते हैं और ये किसी देवी का रूप यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, तो ये पाला स्टाइल की एक पेंटिंग है जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए दूसरी पेंटिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये एक और एग्जांपल है जो कि पाला स्टाइल का ही है। यहाँ पर भी फीमेल फिगर दिखाई गई है, साथ में एक छोटा बच्चा भी दिखाया गया है। यहाँ पर माता को हम मान सकते हैं कि माँ के पास उनका बच्चा दिखाया गया है और बैकग्राउंड में 2 फीमेल फिगर्स दिखाई गई जिनमें से एक के हाथ में चौरी दिखाई गई है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो भवन हमें यहाँ दिखाई देते हैं। भवनों के ऊपर यहाँ 2 मोर दिखाई देते हैं। ये देखिए, बड़ी ही अच्छी पेंटिंग है पाला स्टाइल की। चलिए नेक्स्ट, तो पेंटिंग्स ऑफ जैन स्टाइल। अब हम चलते हैं जैन स्टाइल की तरफ। जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द पेंटेड पेजेस ऑफ कल्पसूत्र। देयर आर द पिक्चर्स ऑफ परसेप्टर्स, जिनको हम तीर्थंकार भी कहते हैं, एज महावीरा, पार्श्वनाथ एंड नेमिनाथ. These pictures are narrative which have been painted on both palm leaves and crows. जैन चित्रकला शैली। कल्पसूत्र के चित्रित पृष्ठों में महावीर, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ जैसे तीर्थंकारों के चित्र हैं। तो हमें जैन चित्रकला शैली के अंदर कल्पसूत्र जो एक पेजेस हमें मिलते हैं, उन पेजेस पर महावीर, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ जैसे तीर्थंकारों के चित्र अंकित हुए हैं। ये चित्र कथात्मक हैं और ताड़पत्रों और कपड़ों दोनों पर चित्रित किए गए हैं। कथात्मक यानी कि कथाओं पर आधारित हैं और ताड़पत्रों पर साथ साथ कपड़ों दोनों पर चित्रित किए गए हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। तो जैन स्टाइल की विशेषताएं जो थी वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब। एविडेंस यूज ऑफ गोल्ड, डार्क कलर्स, बैंड ऑफ लाइन्स, रिदमिसिटी एंड स्प्लेंडर कॉन्फेर लाइवलीनेस टू जैन पेंटिंग्स। अर्थात सोने का प्रचुर प्रयोग जैन स्टाइल पेंटिंग्स में किया गया है। गहरे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, रेखाओं का झुकाव का ध्यान रखा गया है, बैंड ऑफ लाइन्स, लयबद्धता और वैभव, रिदमिसिटी एंड स्प्लेंडर जैन चित्रकला को जीवंतता प्रदान करते हैं। जीवंतता यानी कि उसको जीवित जैसा दिखाते हैं कि ये असलियत में सामने है। ड्वार्फिश वुमेन एंड मैन, अर्थात बौने स्त्री और पुरुष। एंगुलर फेसेस, कोणीय चेहरे। आईज पीपिंग आउट फ्रॉम द फेसेस, चेहरे से बाहर झांकती हुई आंखें। शार्प नोजेस, तीखी नाक एंड कॉस्टली क्लोथ्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेंटिंग्स। और महंगे कपड़े इन चित्रों की विशेषताएं हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये पीपीटी अर्थात वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस समय इन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपने पेंटिंग की स्कोर करने के लिए ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि 30 में से 30 मार्क्स पूरे स्कोर हो सके। मेरी आगे की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।